गुजरात के वडनगर का रेलवे स्टेशन। हल्की ठंड में कुल्हड़ से उठती भाप। ट्रेन की सीटी की आवाज के बीच एक दुबला पतला लड़का अपने पिता के साथ चाय के छोटे से ठेले पर खड़ा यात्रियों को चाय परोस रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो वह दुनिया को बदलने का सपना देख रहा हो। वो लड़का नरेंद्र था, जिसे तब शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जाने वाली है। नरेंद्र का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। वह स्कूल जाता, फिर घर लौटकर पिता की दुकान पर चाय बेचने में मदद करता। आम बच्चों की तरह खेल कूद में समय बिताने के बजाय उसे नई चीजें सीखने का शौक था। वो हमेशा सोचता कि इस दुनिया में कुछ अलग कैसे किया जाए। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती है। उत्सुकता में वह वहां गया और उसे अनुशासन, नेतृत्व और सेवा का पाठ पढ़ने का मौका मिला। शाखा में उसकी रुचि इतनी बड़ी कि वो नियमित रूप से जाने लगा। वहीं से उसमें देश के लिए कुछ करने की भावना और प्रबल हो गई। किशोरावस्था में ही उसके भीतर आत्मान्वेषण की इच्छा जागी। घर की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन वो कुछ नया सीखना चाहता था। उसने हिमालय की यात्रा की, सन्यासियों के साथ समय बिताया और ध्यान एवं योग को समझा। इस यात्रा ने उसे आत्मसंयम और समाज सेवा का महत्व सिखाया। जब वो घर लौटा तो पहले जैसा नहीं था। अब उसमें एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास और संकल्प था। इस बीच देश में राजनीतिक हलचल तेज हो रही थी। नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सक्रिय रूप से जुड़ गए। उन्होंने समाज सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया, तो नरेंद्र ने गुप्त रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया। वे भूमिगत होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चलाने में मदद करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ने लगी। संगठन में रहते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, कार्यकर्ताओं को तैयार किया और धीरे धीरे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक बन गए। 2001 में जब गुजरात भूकंप के कारण राज्य संकट में था, तब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण मौका था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। गुजरात का नेतृत्व संभालने के बाद नरेंद्र ने राज्य को एक नया स्वरूप देने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, गांवों तक बिजली पहुंचाई और गुजरात को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया। उनकी नीतियों ने गुजरात को एक मॉडल राज्य बना दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने पूरे भारत में व्यापक प्रचार अभियान चलाया और जनता को एक नए भारत का सपना दिखाया। 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्यधारा में लाया और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 2019 में देश ने उन्हें एक बार फिर भारी बहुमत से प्रधानमंत्री चुना। इस बार उनका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना था। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने देश को मजबूती से संभाला और स्वास्थ्य व आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए। आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके हैं। लेकिन जब भी वो किसी रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं, तो शायद उनकी आंखों के सामने वडनगर का वो प्लेटफॉर्म आ जाता होगा, जहां उन्होंने यात्रियों को चाय पिलाई थी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सपने कभी खत्म नहीं होते, और न ही मेहनत करने वालों की कहानियां। एक छोटे से चाय बेचने वाले लड़के की यह यात्रा, जो वडनगर के एक स्टेशन से शुरू हुई थी, आज भी जारी है। साल 2024, नई दिल्ली के राजपथ पर विजय का परचम लहराया जा रहा था। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह कोई साधारण जीत नहीं थी। यह उस संकल्प की जीत थी जो उन्होंने दशकों पहले लिया था, देश को नया स्वरूप देने का, इसे वैश्विक शक्ति बनाने का। प्रधानमंत्री आवास में देर रात तक जलती बत्तियां इस बात की गवाही देती थीं कि यह व्यक्ति केवल पद पर नहीं बैठा, बल्कि हर क्षण देश के भविष्य को गढ़ने में लगा हुआ था। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को और मजबूत करना और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को साकार करना। लेकिन उनके दिमाग में एक और तस्वीर थी, वडनगर का वह छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहां कभी वह यात्रियों को चाय परोसा करते थे, जहां कुल्हड़ धोते हुए वह सोचा करते थे कि जिंदगी इससे कहीं बड़ी होनी चाहिए। शायद इसीलिए जब वह देश के कोने कोने में जाते, तो हर छोटे दुकानदार, हर किसान, हर युवा को प्रेरित करने का प्रयास करते। एक दिन जब वे गुजरात के किसी गांव में दौरे पर थे, एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और बोली, बेटा, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुमने पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन तुम अब भी वैसे ही लगते हो जैसे पहले थे। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्योंकि मैं अब भी वही चाय वाला हूँ। बस पहले मैं कुल्हड़ धोता था, अब मैं देश की समस्याएं धो रहा हूँ।
ये कहकर उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा दिए, लेकिन उनकी यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई। ये यात्रा तो अभी भी जारी थी, क्योंकि भारत की तकदीर अभी भी लिखी जा रही थी। तारांकन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तारांकन।